चलिए देखते हैं कि चार्ट में हम लोग वॉच लिस्ट कैसे ऐड करते हैं। वॉच लिस्ट ऐड करने के लिए ये तो देख रहे हैं कि आप ये डिफ़ॉल्ट वॉच लिस्ट है, इसीलिए इसमें क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, उसके बाद फ्यूचर्स है, स्टॉक्स है और ये इंडेक्स है। ठीक है, लेकिन आपको यदि अपने नाम किसी नाम से क्रिएट करना है तो उसको कैसे करना है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर इसको आप रीनेम कर सकते हैं। आप जो भी नाम डालते हैं, जिसको मान के चलिए मैं दीप बिहारी डाल रहा हूँ इसको। ठीक है, तो ये दीप बिहारी नाम से जो है ये वॉच लिस्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, देख सकते हैं कि ये दीप बिहारी नाम से ये वॉच लिस्ट क्रिएट हो गया है। ठीक है, यदि आपको कोई और नया वॉच लिस्ट क्रिएट करना है तो इसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, इसी को क्लिक किए, ठीक, ये एरो डाउन को, तो एरो अप हो गया। यहाँ पर जो है क्रिएट न्यू लिस्ट पर ऑप्शन क्लिक करिएगा। ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है कि ये प्रीमियम वर्जन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपका यदि प्रीमियम नहीं है तो ये क्रिएट नहीं करने देगा। ठीक है, तो आपको एक ही वॉच लिस्ट मिलता है फ्री वर्जन में। ठीक, तो आप इसी में जो है स्टॉक्स, ये जो है वॉच लिस्ट, इसी में जो है मान के चलिए क्रिप्टो का आपको काम नहीं है तो इसको ऐसे डिलीट कर दीजिए। फॉरेक्स का काम नहीं है तो इसको डिलीट कर दीजिए इस तरीके से। इसको डिलीट कर दीजिए, जिसका काम नहीं है उसको डिलीट कर दीजिए, और जो आपको ज़रूरत का स्टॉक्स है या इंडेक्स है उसको आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, निफ्टी क्या है, इंडाइसेस है, तो इंडिसाइज पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ये ऑलरेडी ऐड है, इसीलिए यहाँ पर ये सर्कुलर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, और फिर जब आप आएंगे यहाँ पर तो ये देखिए प्लस का चिन्ह आ गया है, तो ये लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर कि ऐड टू वॉच लिस्ट, तो ये अब ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऐड हो गया। ठीक है, और किसी को ऐड करना है, सपोज एग्जांपल ये इंडेक्स है तो ये इसको ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऐड सकते, तो ये सब इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। यदि काम नहीं है तो इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब मान के चलिए स्टॉक्स का लिस्ट खोजना है तो स्टॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ये सारा स्टॉक्स जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये सारा जितना भी स्टॉक्स है ये सारा दिख रहा है आपको। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऐड होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारा ऐड हो गया। ठीक है, आपको हटाना है किसी को इस वॉच लिस्ट से तो इस पर गए। ठीक है, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ये खत्म हो गया। ठीक है, ये खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ से आपको ऐड करना है तो यहाँ से ऐड करिए। ठीक है, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और डिलीट करने के लिए इसको क्लिक करते जाइए, ये उड़ते जाएगा। ठीक, उसके बाद है कि आप यदि इस चार्ट का इमेज रखना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अब यहाँ पर बजाज फाइनेंस लगा दिया हूँ। मान के चलिए ये चार्ट्स है, इसमें हमारा कोई सीक्रेट है या हम ऐसा पैटर्न को जो है रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पर जाएं, ये कैमरा पर क्लिक किया। ठीक है, डाउनलोड इमेज किए। ठीक है, तो ये इमेज जो है आपका डाउनलोड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ, ये देखिए ये है बजाज फाइनेंस का, ये आपको वो चार्ट्स जो मैंने अभी सेव किया ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से आप रेफरेंस यूज के लिए। ठीक, उसके बाद है कि आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो इसको क्लिक किए, यहाँ से कर्सर ले जा रहा हूँ मैं माउस का, तो ये क्रॉस का चिन्ह आ जा रहा है, तो इससे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से। ठीक है, उसके बाद है यहाँ से आप जो है इस पर क्लिक करिएगा, इस आइकन पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करिएगा तो ये जो, ठीक, यहाँ से है क्विक सर्च का यूज, यहाँ पर जो है
यहाँ पर क्लिक किए और यहाँ पर जो चाहते हैं आप वो चार्ट्स पर कुछ ड्रॉ करना है। ठीक, एग्जांपल के लिए मैं कुछ सेटअप इसमें ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, और मुझे मार्क करना है इस चार्ट में। ठीक है, मार्किंग लाइन लिया यहाँ से और यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर सेट हो गया। इसको जो है आप ड्रैग कर सकते हैं, जहाँ लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे लगा दिया। ठीक है, इसको मान के चलिए मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ कि मार्केट का रेंज देख करके, तो हाँ यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो ये रेंज बना दिया अभी। ठीक है, मान के चलिए ये हमें मिस्टेक हो गया या ये नहीं डालने का है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लेफ्ट में जाएंगे और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो रिमूव टू ड्राइंग्स, तो इसको मैं रिमूव कर दूंगा, वो हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक, या मान के चलिए आपको ड्राइंग्स नहीं हटाना है। ठीक है, ड्राइंग्स नहीं हटाना है, ऐसे मान के चलिए ये ड्राइंग्स लगा हुआ है। ठीक है, और इसे नहीं हटाना है और फिर भी चार्ट्स को क्लीन करना है, तो उसके लिए यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे। ठीक, तो ये ड्राइंग्स हाइड हो जाएगा और आपको चार्ट्स जो है क्लियर दिखेगा। फिर उसे लाना है तो इसी को फिर एक बार क्लिक कर देंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, वो सारा जैसा पहले था वैसा सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि मान के चलिए किसी ड्राइंग्स को आपको बार बार यूज करना है, ठीक है, तो उसके लिए ये ऑप्शन है स्टे इन ड्राइंग मोड। तो ये आप जिस भी ड्राइंग को एक बार यूज करेंगे तो बार बार आपका, जब तक इसको राइट नहीं क्लिक करेंगे तब तक वो डीएक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, ड्राइंग मोड आप बार बार जैसे लेफ्ट क्लिक करते रहेंगे तो ये आपका डलता जाएगा। ठीक है, और जैसे राइट एक बार क्लिक कर दिया माउस पर तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप यदि मान के चलिए गंदा दिख रहा है चार्ट तो इसको हमें डिलीट करना है, तो रिमूव 14 ड्राइंग से तो डिलीट कर दीजिए। आपको यदि कोई इंडिकेटर्स आप लगाएं, एग्जांपल के तौर पर मैं MA ले रहा हूँ। ठीक है, मूविंग एवरेज क्रॉसिंग। ठीक है, ये लगा हुआ है, तो इसका मान के चलिए इसका लिमिटेशंस है, आप 2 ही इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हैं, बेसिक और फ्री में। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा यदि यूज करना चाहते हैं तो आपको ये यूज करने नहीं देगा फ्री वर्जन में। जैसे कि मैं यदि इसे ऐड कर दे रहा हूँ तो ये वाला पॉपअप आ जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉपअप आ जा रहा है तो ये आपको यूज करने नहीं देगा। तो आपको क्या होगा कि मान के चलिए कोई यूजफुल इंडिकेटर्स है तो उसे आप इस सब को हटा दीजिए और वो यूजफुल को आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, और मान के चलिए कि आप से बाय मिस्टेक जो है कुछ डिलीट हो गया तो ये जो है अंडू करिएगा तो ये जो भी आप पहले से किए हुए रहेंगे वो सारा अपने आप आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसको क्लिक करिएगा तो अंडू हो जाएगा, यानी जो आप डिलीट किए हैं वो भी आ जाएगा। ठीक है, और ये काम का नहीं है तो इसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो रिमूव 3 ड्राइंग। ठीक है, तो ये रिमूव हो जाएंगे यहाँ से। और इंडिकेटर्स मान के चलिए मैं लगा देता हूँ यहाँ पर एक। ठीक है, ये लगा दिया इंडिकेटर्स, ये लग गया। ठीक है, इसको हमें डिलीट करना है और ये ड्राइंग्स भी डिलीट करना है, तो ये सारे को क्लिक करेंगे यहाँ पर तो 3 ड्राइंग्स एंड 1 इंडिकेटर सब डिलीट हो जाएगा एक बार। ठीक है, अब मान के चलिए कोई इंडिकेटर्स होता है जो आपको उसके वैल्यू से ही सिर्फ मतलब है। ठीक है, इसके चार्ट से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है कोलैप्स पेन करके, ये आप करेंगे तो उस लास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू दिखाएगा, वो स्पेस जो है थोड़ा सा ही लेकर के यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इसका सेटिंग कैसे करें, यानी कैंडल यदि ये रेड है तो इसको ब्लैक करना चाहे तो ब्लैक कैसे करें। मान के चलिए ये ग्रीन नहीं रखना चाहते, हम इसको येलो रखना चाहते हैं, तो ये सब का सेटिंग कैसे करें। ठीक है, हमारा ये स्क्रीन ब्लैक कैसे करें चार्ट्स का, तो ये सारा सेटिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, नीचे में मोर सेटिंग्स का ऑप्शन है। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं पहले, यहाँ से रीसेट हो जाएगा। ठीक है,
ये रेगुलर जैसे रहता है वो हो जाएगा। ठीक, ये काउंट डाउन है। काउंट डाउन मतलब कि यहाँ जो क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन है काउंट डाउन टू बार क्लोज, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए टाइमिंग चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये टाइमिंग जो है आपका जो यहाँ पर टाइम फ्रेम रहता है उतना तक यहाँ पर भी चलता है, यानी बार क्लोज होगा जैसे ही, ठीक है, तो फिर से 3 मिनट्स का यहाँ पर टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, ये जैसे बार क्लोज होगा तो यहाँ पर जो टाइम दिख रहा है आपको ये खत्म हो जाएगा और नए कैंडल के लिए जो है फिर से टाइम स्टार्ट हो जाएगा। यदि 5 मिनट कर दें तो ये 5 मिनट के लिए चलेगा। यहाँ पर 15 मिनट कर दे तो यहाँ पर 15 मिनट का चलना चाहिए। हाँ, यहाँ पर 15 मिनट के लिए ये चलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी आप टाइम फ्रेम यूज करें